देखिए बिल्कुल ये बात साफ है जिस तरह से हंगामा अभी चल रहा है और उसमें चर्चा एक जरूर हुई थी कल देर शाम ये बात निकली थी कि विपक्ष के साथ कुछ बातचीत कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है और आज 12 बजे के आसपास चूंकि विपक्ष को भी अपने मुद्दे उठाने हैं तो 11 से 12 बजे के बीच जब भी सदन चलेगा तो विपक्ष अपना हंगामा करेगा, जो उसकी डिमांड्स है उन मुद्दों को वो सदन के सामने लाने का प्रयास करेगा। लेकिन ऐसी संभावना है कि 12 बजे के आसपास से 12 बजे के कुछ देर बाद से जो स्पीकर को के रिमूवल का जो नोटिस विपक्ष की तरफ से दिया गया है उस पर चर्चा शुरू होने की गुंजाइश है, क्योंकि पूरी प्लानिंग है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी टोटल 9 स्पीकर्स उसके लिए तैयार किए गए हैं, विपक्ष के भी स्पीकर्स होंगे और जाहिर सी बात है इसमें गृह मंत्री अमित शाह भी इंटरवीन करेंगे। जब इस पर चर्चा होगी इंटरवीन करेंगे, जैसा कि आपको मालूम है कल ही इसके लिए 10 घंटे का समय रखा गया था। तो जाहिर सी बात है आज और कल 2 दिन में वो 10 घंटे में अगर चर्चा हो जाती है, इसका एक प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है और सब ऐसी खबरें हैं कि हो सकता है कि 12 बजे के बाद से ये चीजें इस पर स्पीकर को हटाने के मुद्दे पे जो नोटिस है उस पर चर्चा शुरू हो जाए। अगर विपक्ष वादे से पलटता है या जो सरकार के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है वो पूरा डील कंप्लीट नहीं हो पाता है, अगर विपक्ष और सरकार में जो पूरी बातचीत हुई है, क्या पूरी बात विपक्ष की वो मान रहे हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष की पूरी बात मान रहा है या सत्ता पक्ष विपक्ष की बातों को, जैसे कई बार कहा जाता है कि ठीक है कि पहले इस मुद्दे पे चर्चा कर लीजिए, आगे आपके जो डिमांड्स है उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर ये डील हो गई है पूरी तरह से तो 12 बजे के आसपास 1 घंटे का इंतजार हमें करना होगा। उस वक्त सदन चलता हुआ दिखेगा और स्पीकर को हटाने के मुद्दे पर चर्चा होती हुई दिख सकती है। अगर बात नहीं हुई होगी तो 12 बजे क्लियर हो जाएगा कि आगे आज पूरा दिन क्या रहने वाला है। इस बीच एक बड़ी खबर मैं बता दूं कि सरकार की तरफ से जो गैस को लेकर जो समस्या आ रही थी उसकी तरफ से सरकार ने इस बीच अब एस्मा लागू करने का फैसला किया है नेचुरल गैस की सप्लाई को लेकर, और तमाम कंपनियों को जो जो गैस की कंपनीज हैं उन सभी को एक निर्देश जारी किया गया है सरकार की तरफ से और कहा गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए, यानी कि जो प्रायोरिटी सेक्टर्स होता है जो एलपीजी सिलेंडर्स और तमाम जो सप्लाई की जाती है उसकी उस प्रायोरिटी सेक्टर में बदलाव के लिए इसको लागू किया जाता है। और चूँकि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध की वजह से ऊर्जा सेक्टर में कमी आ रही है, माल कम आ रहा है बाहर से, तो जाहिर सी बात है एलपीजी के जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं यानी कि जो आम लोगों को दिए जाने वाली चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देने की बात की गई है। प्रायोरिटी सेक्टर्स भी सरकार की तरफ से तय किए गए हैं साफ तौर पे। घरेलू रसोई गैस, पीएनजी, खाद फर्टिलाइजर उद्योग, बिजली उत्पादन वाले जो कंपनियां हैं उनको, सीएनजी, सार्वजनिक परिवहन और वाहनों के लिए इन क्षेत्रों को पहले गैस मिलेगी, बाकी उद्योगों को जरूरत पड़ने पर इससे कम सप्लाई दी जा सकती है। यानी ये 4 सेक्टर सरकार ने तय कर दिए हैं। जो कमी हो रही है देश में गैसेज की उसको देखते हुए सरकार ने एस्मा लागू करने का फैसला किया है। नेचुरल गैस की सप्लाई को प्राथमिकता के आधार पर करने का फैसला लिया और सभी जो गैस कंपनीज है, तेल कंपनीज है, उनको ये निर्देश सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया है। बहरहाल 12 बजे तक हमें रुकना होगा कि संसद का क्या हाल होता है, क्योंकि ऐसी संभावना है कि हो सकता है कि आज स्पीकर को हटाने के मुद्दे पर चर्चा हो जाए। दोनों पक्षों के लिए ये जरूरी है क्योंकि विपक्ष का ये पुराना नोटिस है और बार बार पिछले लोकसभा की बात कर लें या इस जून 2024 में जब दोबारा ओम बिरला स्पीकर चुनेगा उस समय से लगातार विपक्ष उन पर आरोप लगाता है कि वो एक तरफा निर्णय लेते हैं, सरकार की तरफ वो टिल्ट होते हैं, झुके होते हैं और विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते। तो ये एक मौका भी होगा कि ये मुद्दा सदा के लिए खत्म हो, इसलिए सरकार भी चाहती है कि इस मुद्दे पे चर्चा हो जाए सदन में। और नंबर गेम आपको मालूम है कि 293 सरकार के पास है, विपक्ष के पास 233 है, 17 उसमें भी जो किसी के साथ नहीं है, तटस्थ हैं। तो ये देखना होगा, यहाँ सरकार के लिए भी जरूरी है और विपक्ष के लिए भी ये जानना जरूरी है कि उनके अंदर कितनी एकजुटता है और जो 17 जो तटस्थ हैं, जो कई मौके पे मोदी सरकार की मदद करते हैं कई बिल्स पे, वो कहाँ जाते हैं। क्योंकि सरकार का अगर 293 से बढ़ता है तो ये सरकार के लिए फायदे की बात है कि विपक्ष के और भी जो तटस्थ लोग हैं या जो अपने आप को इंडिया अलायंस का हिस्सा कहते हैं उसमें से भी कुछ टूटे हुए हैं। अगर 233 की संख्या से आगे विपक्ष बढ़ती है तो उनको लगेगा कि उनकी जो मांग थी वो जायज़ थी और इसलिए उनका समर्थन बढ़ा है। तो दोनों के लिए राजनीतिक तौर पे गठबंधन को तोलने के लिए, उसकी मजबूती को देखने के लिए इस पे चर्चा काफ़ी जरूरी है और इसलिए सरकार इस पे लगातार प्रयास कर रही है कि ये चर्चा हो। 12 बजे तक का इंतजार करना होगा। जी, तो क्या लगता है संजीव, क्योंकि मीटिंग भी इससे पहले हो चुकी है, कल भी एक बैठक हुई थी, आज भी बैठक हुई है, तो क्या सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर स्टैंड क्या है? चर्चा चाहती है विपक्ष, चाहता है या नहीं? क्योंकि सरकार ने तो भाई